ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करने जा रहा है। परंतु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस से बनी है। तो मैं पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊंगा, फिर मैं आपको पोटेंशियल वर्ड समझाऊंगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करेंगे, फिर हम पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल एट एनी पॉइंट, फिर हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण उसकी एक्सिस पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम क्वाड्रापोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। पोटेंशियल स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, उसकी यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, डेफिनेशंस क्या होगी, ये हमें लर्न करना है। ठीक है, इसमें कोई हम कॉम्पिटिटिव लेवल के टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये टोटल आज का जो लेक्चर है ये बोर्ड बेस्ड लेक्चर है। कॉम्पिटिटिव के लिए मेरे अलग लेक्चर आएंगे। तो हम देख लें पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आपको थोड़ा सा मैं 10th क्लास की बात याद दिलाऊंगा। कौन सी क्लास की बात याद दिलाऊंगा? 10th क्लास की। नाउ यू आर इन 12th, तो आप तो समझते हो कि आपको 10th बहुत इजीली आता होगा। आपने पहले क्या पढ़ा हुआ था? एक चार्ज कैपिटल क्यू था, उसके चारों ओर क्या थी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों ओर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर एक चार्ज पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल जो अपन ने माना है वो वी ए है, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल माना वो कितना माना? वी बी माना। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी बी माइनस वी ए क्या है आपका? इट इज द रेशियो ऑफ, ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to another point। कोई पूछे आपसे what is potential difference, तो आप क्या कहेंगे? potential difference is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point। अब ये वर्क कौन करता है? ये वर्क एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। क्योंकि जो ये ले जाने का काम है, किसको ले जा रहे हैं आप? क्यू नॉट को ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं? क्यू नॉट को ले जा रहे हैं। और क्यू नॉट को ऐसे ले जाना है आपको कि उसकी स्पीड ना बढ़े। बहुत ही स्लो मूवमेंट वर्क माना गया ये बहुत ही स्लो मूवमेंट वर्क माना गया। इस बात का आप बड़ा ध्यान रखें, एज्यूम किया जाता है यहाँ पर। तो नाउ कैसे वर्क निकालें? अगर हम यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने किसी पॉइंट पर ई मान ली बीच में, ओके, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? ई इंटू क्यू नॉट। ई इंटू क्यू नॉट क्या लगेगा? फोर्स। किस पर लगेगा? चार्ज। ये कौन लगा रहा है? चार्ज। किधर लगा रहा है? बाहर की ओर। किधर लगा रहा है? बाहर की ओर। और अपन उसको कहां ले जा रहे हैं? अंदर की ओर। किधर लग रहा है फोर्स? आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो उस पर फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ। इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना है? F इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके, अब उसको अपन कहां ले जा रहे हैं? अंदर की ओर। ए से कहां ले जा रहे हैं? बी की ओर। क्लियर है? ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। लोअर से हाइयर की ओर जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? चलो बताओ, आप कितना फोर्स लगाओगे? आप कितना फोर्स लगाओगे? माइनस क्यू नॉट ई। आपको वर्क करना है। क्या करना है? आपको वर्क करना है, तो कितना लगेगा? माइनस क्यू नॉट ई फोर्स लगेगा। तो अब हम पहले वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने के लिए यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स वेरिएबल है। कारण क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप जाओगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी मतलब आपको फोर्स की वैल्यू भी बदलना पड़ेगी। तो यहाँ वर्क डन आपका वेरिएबल फोर्स वाले फॉर्मूले से आएगा। और आपको 11th में पढ़ाया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किससे आता है? इंटीग्रेशन से। ओके, इंटीग्रेशन अपन किसका कर देंगे?
एफ डी एक्स का। अब मैं यहां पर इस डायग्राम को एक डिफरेंट वे में समझाऊंगा, यहाँ एक अलग तरीके से बनाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा। एफ क्या है, dx क्या है, तो थोड़ा सा इसको मैं रफ करूंगा, केवल मैंने यहाँ इसको समझाने पर्पस से बनाया था। अब एक डेरिवेशन पर्पस से इसको डिराइन करता हूं। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, चलो आप सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन ही लिखिए और फिर उसका आंसर लिखिए कि क्वेश्चन potential difference is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए potential difference VB minus VA, इसको del VB लिखते हैं। potential difference between two points is numerically equal to the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। नाउ अब हम यहां पर हमने एक पॉइंट Q ले लिया, अब यहां पर एक पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VA है। B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना माना, VB माना। ओके, अब यहां से कितनी दूरी पे, चार्ज से x डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर, x डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E मानी, और यहाँ एक लिटिल बिट डिस्प्लेसमेंट है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, कितना लिया आपने, dx लिया। ओके, तो यहाँ वर्क डन कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा पहले वर्क डन निकाल लिया, तो हमने उसको लिखा dF इक्वल टू E dx, F dx, क्या लिखेंगे, F dx। अब ये आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना है, क्योंकि आपका जो फोर्स है, आपका जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध का फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर रही है, आपको उसको धीरे धीरे अंदर ले जाना। जैसे कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग होता है, या फिर अपन वो देखते हैं तीर कमान वाली बात करते हैं, तो तीर कमान वाला जो रहता है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहता है, परंतु आप उसको पहले पीछे खींचते हो, तो उसमें क्या जाती है, एनर्जी आती है। आप वर्क करते हो, आप वर्क करते हो ना, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग तो नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहता, परंतु आप उसको दबा दबा कर उस पर वर्कआउट करते हो, तो यहां पर भी आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कहां से कहां ले जाने में, ए से बी ले जाने में। ठीक है, तो आपको किससे लड़ना है, जैसे हमको स्प्रिंग को दबाते वक्त स्प्रिंग के फोर्स से लड़ना होता था, रिस्टोरिंग फोर्स से, यहां पर भी आपको अब किससे लड़ना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, Q नॉट E। ओके, और ये कितना हुआ आपका dx। अब थोड़ा सा मुझे एक चीज समझाइए आप यहां से, मेरे क्वेश्चन के अनुसार Q नॉट E किधर लग रहा है, इधर, और आप फोर्स किधर लगा रहे, इस तरफ। क्लियर है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, और अगर आप कहें तो आपका फोर्स उस तरफ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए। कई बुकों में यहां पर माइनस लिखा मिलेगा, माइनस इसलिए लिखा मिलता है बेटा कि ये जो है Q नॉट E वो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो ये एक हिसाब से नेगेटिव वर्क हो गया। cos 180 के कारण क्या आ जाता है आपका, माइनस आ जाता है। फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉइंट ए की डिस्टेंस भी मानना पड़ेगी। पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, पॉइंट ए की डिस्टेंस जो है उसको आप आर ए मान लीजिए, पॉइंट बी की डिस्टेंस को कितना मान लीजिए, आर बी, कितना मान लीजिए, आर बी। तो आप आर ए दूरी से कितना ला रहे हो, आर बी दूरी तक कितना लेकर आ रहे हो, आर ए से आर बी तक लेकर आ रहे हो। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का, डी डब्ल्यू का। आज पता नहीं दो एक बार गलत लिख चुका हूं, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हुआ, माइनस Q नॉट E dx। यहां पर वेक्टर नोटेशन है, नो डाउट है। अब यहां पर cos थीटा आ चुका है, क्या आ चुका है, cos 180, जिसके कारण यहाँ क्या ला चुका हूं मैं, माइनस ला चुका हूं। अब वर्क डन निकालने की बारी आई, तो आप इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रख दिया, Q नॉट E, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका dx। लिमिट कहां से कहां तक, आर ए से आप कहां जा रहे हो, आर बी तक जा रहे हो। ओके, ये माइनस आपका बाहर है, इंटीग्रेशन Q नॉट आर ए से कितना हो गया आपका, आर बी, ये Q नॉट E की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी आपने x ली थी, कितनी ली थी,
एक्स ली थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कैपिटल क्यू था, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे हम dx। चलिए अब यहां से ध्यान से देखें क्यू नॉट ये कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट को मैं के लिख देता हूं, बार बार बहुत बड़ा लिखा था, के लिख दिया इस पूरे को अपन ने। ओके, कैपिटल क्यू नॉट ये बाहर हो गया आपका, इंटीग्रेशन 1/x² dx बचा, कितना बचा इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² dx। इसका इंटीग्रेशन में अलग से सिखा चुका हूं, कितना होता है -1/x, इंटीग्रेशन कर दिया। और यहाँ क्या लिख दिया आपका, आगे भी एक माइनस था आपका, तो इस माइनस को ये माइनस क्या कर देगा कैंसिल कर देगा अगले स्टेप में, ये आर ए है और ये आर बी है। बस आप देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, के क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर 1/RB माइनस 1/RA। इज इट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है के, अभी तो वर्क डन ही निकला गुप्ता जी, हाँ तो ये कितना आया वर्क डन बराबर आया के क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर 1/RB माइनस 1/RA। अब हम क्या करें, इसको पूरे को क्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कि वर्क डन को किससे डिवाइड करना है क्यू नॉट से, तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो मैं क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्यू नॉट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आंसर यहाँ से कितना आएगा के क्यू ब्रैकेट के अंदर 1/RB माइनस 1/RA। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स RA एंड RB। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, इजीली हो गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, अब हम बात किसकी करें, मैं हट देख रहा हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एनीबॉडी? देखिए ये ऊपर क्या है वर्क, नीचे क्या है चार्ज, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलाम, तो क्या होना चाहिए जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को ही क्या कहा जाता है वोल्ट, क्या कहा जाता है वोल्ट। एग्जाम में कई बार आ चुका है डिफाइन 1 वोल्ट, क्या आता है डिफाइन 1 वोल्ट। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरा पूरा लेक्चर बोर्ड बेस है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप एमपी बोर्ड से हो कि सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज द potential difference between the 2 points. Potential difference is said to be 1 volt. Potential difference between 2 points is said to be 1 volt. If 1 joule of work is to be done in moving a 1 coulomb charge from one point to another point. Once again I am going to explain. Potential difference is said to be 1 volt if 1 joule of work is to be done in moving a unit positive test charge from one point to another point. हिंदी में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कहलाता है, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कहलाता है जब एक कूलाम के चार्ज को 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कितने जूल का वर्क करना पड़ता है 1 जूल का। थोड़ा सा इसको देखें तो दिखाई क्या दे रहा है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस पॉइंट को। डेल वी क्या है, के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए। अभी समझाता हूं, यहां हमारा कैपिटल क्यू था, इससे एक कितनी दूरी पर आर बी दूरी पर एक पॉइंट बी था, इसका पोटेंशियल कितना था वी बी था। कितनी दूरी पर आर ए दूरी पर एक पॉइंट ए था, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था वी ए था। आपको देखते चलना समझ पड़ेगा, ये पोटेंशियल है वी बी, ये पोटेंशियल की वैल्यू है वी ए, तो वी बी बराबर कितना हुआ आपका के क्यू अपॉन कितना आएगा आर बी। ठीक है, अगर आपको वी ए निकालना तो कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन कितना होगा वी ए। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाता हूं, साइंटिस्टों ने क्या माना है पोटेंशियल एट इंफिनिटी।
ये एज्यूम किया हुआ है ना, बात ध्यान रखना। पोटेंशियल आपकी बुक में लिखा है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जो होता है वो जीरो, पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। और अगर हमको किसी एक सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन करना होता है तो उसकी डेफिनेशन भी पोटेंशियल डिफरेंस से ही आती है वास्तव में। हम नाइन्थ में नहीं, 10th में इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, परंतु आपको बता दिया जाए कि जब आपको पोटेंशियल की वैल्यू देना हो, जैसे किसी पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल की वैल्यू देना हो, तो पॉइंट ए की पोटेंशियल की वैल्यू कैसे देंगे आप, या बी पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू कैसे देंगे आप, तो आप बोलोगे इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी इंफिनिटी। अब वी इंफिनिटी कितना होता है आपका, इंफिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या आपका, वी बी ही बचेगा। तो क्या कहा जाता है, आपको क्या समझाया जाता है, वास्तव में वीबी क्या है, वीबी है वीबी माइनस वी इंफिनिटी, और ऐसा ही कहते थे वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। याद आ रहा हो आप लोगों को, फिर से व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट, 10th क्लास याद करो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point, एक्चुअली आप लोगों ने अभी मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन सीखी है, तो वही चीज मैं यहां दिखा रहा हूं। क्या कहते थे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या कहते थे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यहां कहा क्या कहेंगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो नाउ पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल किसी पॉइंट का हम निकालना, मतलब उस पॉइंट का और इंफिनिटी के पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, और इंफिनिटी पोटेंशियल कितना लिया जाता है, जीरो। ओके, और पोटेंशियल की यूनिट भी वही होगी क्या, वोल्ट जूल पर कूलम, जो पोटेंशियल डिफरेंस की है वही किसकी यूनिट होगी, पोटेंशियल की भी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, पोटेंशियल में जब हम वैल्यू रखते हैं तो वी हैव द पुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा है ये आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम डायरेक्शन का ध्यान दे देते थे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी तो डायरेक्शन बता देता था, प्लस होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाती थी, माइनस होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आती थी, तो प्लस माइनस का इफेक्ट था वहां पर। यहां पर भी वी में प्लस माइनस का इफेक्ट होना चाहिए, परंतु डायरेक्शन नहीं बताएगा। अब ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो इस कारण आपको यहां पर जब भी आप पोटेंशियल की वैल्यू लिखोगे तो उसमें जो भी चार्ज लिखाएगा क्यू, वो प्लस का हो तो प्लस वैल्यू रखना, माइनस का हो तो माइनस रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम वहां पर चार्ज की वैल्यू रखते हैं। जैसे -3 कूलम भी हो तो हम 3 ही रखते थे, हम प्लस माइनस यूज नहीं करते थे। पर पोटेंशियल के केस में अगर -3 कूलम है तो -3 कूलम रखाएगा, और अगर +3 कूलम है तो +3 कूलम रखाएगा। वहां पर पोटेंशियल में इस चीज का ध्यान रखना है। सो रिकैप करते हैं हम आपके लिए, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, याद रहेगा ना। What is potential difference? Potential difference is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point. Unit क्या होती है, वोल्ट। इस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। 1 वोल्ट किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन from moving from one point to another point for a 1 coulomb charge, for a unit charge। ये कुछ हम इसमें की डेफिनेशन है पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़ा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। डेरिवेशन समझ में आ गया आप लोगों को, डेरिवेशन सिंपल था। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपसे। एक चार्ज यहाँ क्यू रखा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू, और कहा कि सेंटर पर पोटेंशियल निकालिए, क्या निकालिए, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालिए। अब ध्यान से समझना, अगर केवल एक चार्ज होता
और उसके कारण निकालना होती थी। ये डिस्टेंस कितनी होती, पूरा डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है √2a। अगर ये दूरियां a है, a तो यहाँ √2a लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, √2a। परंतु ये हाफ ऑफ द डायगोनल, इसको r कहा, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी होगी, √2a/2। अब एक के कारण हम पोटेंशियल निकालें तो उसको क्या कहेंगे, v1। पहले वाले कारण कितना होगा, कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू, हाँ तो प्लस क्यू, दूरी कितनी है r। दूसरे वाले के कारण भी इतना ही होगा, क्योंकि दूसरे वाले के कारण भी दूरी वही है, तीसरे कारण भी वही दूरी है, और चौथे के कारण भी दूरी वही है। तो यहाँ नेट पोटेंशियल जो निकलेगा वो सभी का सम होगा। पोटेंशियल में डायरेक्शन तो रहती नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे सम हो जाएगा। तो हम v1 निकालेंगे, v2 निकालेंगे, v3 निकालेंगे, सभी v इक्वल आ रहे हैं आपके, है ना। तो अल्टीमेटली नेट v कैसे निकलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। अब लकीली इस क्वेश्चन में तो चारों क्या है, इक्वल है, तो कितना हो जाएगा आपका, के क्यू बाय आर इंटू कितना जाएगा, 4। ओके, और आर कितना है वो आप रख दीजिए, के क्यू, और आर कितना है आपका, √2/a डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना जाएगा 4। ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। एंड लेटर ऑन, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें इन्हें कैसे करना है। सो आप कर लेंगे, है ना। ये फोन आज मैं और भूल गया, आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, भूल जाता हूं। चलिए ना, हम देखें हमने क्या सीख लिया, पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, मैं समझाना क्या चाहता था वास्तव में, जैसे Q1 चार्ज है, इसकी दूरी यहाँ से R1 है, ये Q2 चार्ज है, इसकी दूरी यहाँ R2 है, यहाँ एक चार्ज है Q3, प्लस का है कि माइनस का मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितनी है R3। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इसके कारण भी निकलेगा, पोटेंशियल इसके कारण भी निकलेगा, इसके कारण भी। तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो के Q1/R1 प्लस के Q2/R2 प्लस के Q3 कितना होगा, R3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नेट पोटेंशियल पता करते जाते हैं। जितने भी चार्जेस हो उन सबका क्या कर ले, उन सबके कारण जो पोटेंशियल होता है उसका सम कर ले। चलिए, इजी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आगे कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम का आप जानते हो कांस्टेंट क्या होता है, बहुत बार पढ़ चुके हो, 1/4πε, या क्या कहते हैं, 1/4πε0 के। और अगर वैक्यूम है तो आपको तो याद ही, वैक्यूम का तो 50 बार यूज कर चुके हो, 1/4πε0, उसकी वैल्यू भी याद है, 9 × 10⁹ तो आप यूज कर सकते हो। अब आपको पोटेंशियल समझाने के लिए एक और काम करता हूं मैं, है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेता हूं। क्या लेता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूं, और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो अभी जो डेरिवेशन करने जा रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। डाइपोल, ये रहा मेरा डाइपोल, ये प्लस क्यू, गुड, ये रहा मेरा माइनस क्यू, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 2a लिखते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एंड दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पॉइंट मतलब इधर चलने वाला पॉइंट, ये कोई सा पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया हमने, पॉइंट P के दिया। इस पॉइंट P की सेंटर से दूरी कितनी ली हमने, R ले ली। ओके, जो प्लस A पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ, A पे प्लस Q चार्ज रखा है, उसकी दूरी कितनी होगी, टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम A, R-A। B से कितनी डिस्टेंस होगी पॉइंट P की, तो R से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, A, तो कितनी हो जाएगी, R प्लस A। आपको पोटेंशियल P पे निकालना है, तो आपका काम क्या होगा, पहले वाले चार्ज के कारण निकालेंगे, दूसरे वाले कारण निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे। यस, यू विल सम अप। तो V1 कितना होगा, K कांस्टेंट, चार्ज, अच्छा, Q डिस्टेंस, R माइनस A। अच्छा है, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है। V2 की बात करेंगे, V2 कितना होगा, K माइनस Q। भाई साहब चार्ज पे ध्यान रखें कि अगर प्लस का हो तो प्लस यूज करें, माइनस का हो तो माइनस यूज करें। तो यहाँ कितना आ जाएगा, R प्लस A, और फिर दोनों को सम कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। सम करने गए तो K Q अपॉन R माइनस A है, फिर
प्लस तो नहीं हो रहा क्योंकि चार्ज माइनस का था, तो इसलिए उसका कारण माइनस यहाँ आ गया। कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर प्लस ए, कॉमन जो निकल रहा वो निकाल दीजिए कम से कम, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो अब हम यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं। कितना हो जाएगा आपका, v इक्वल टू के क्यू बाहर हो गया ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। वेरी गुड। नाउ एलसीएम, एलसीएम इज वेरी इजी फॉर यू, यू आर इंटेलिजेंट एंड जीनियस। मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूं। आर माइनस ए इंटू कितना हो गया, आर प्लस ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ये तो आप लोगों को आता था। होल स्क्वायर खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये माइनस का आर हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, माइनस का आर प्लस के आर से मर जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, मतलब प्लस के 2 है। तो कितना हो जाएगा, के इंटू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2a अपॉन कितना हो जाएगा आपका, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्यू इंटू 2a क्या होता है, के इंटू, तो के तो के रहेगा, क्यू इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, के टी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। सो व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। अब हमने एक्सियल पॉइंट पे तो निकाल लिया, अब हमको डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालना है। किस पे निकालना है, किसी डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे। ये भी कई बार आ चुका है, इक्विटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन आ चुका है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। इक्विटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। कई बार पूछा जाता है, शो दैट द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट इज 0। भैया मैं बोर्ड लेवल का भी पढ़ा रहा हूं, कोई ये ना कहे कि सर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मेरे 10 वीडियो इस यूनिट के अलग से आएंगे, जिसमें मैं केवल जेई और नीट में पूछे गए पिछले सालों के क्वेश्चनों को डालूंगा, परंतु उन्हीं को समझ में आएगा जिनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट मतलब जो सेंट्रल लाइन होती है, इससे गुजरने वाली ये परपेंडिकुलर लाइन, ये इक्विटोरियल लाइन होती है। इसके किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इसकी डिस्टेंस आर मानी, तो ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस y कितनी होगी, इसको मैं y मानूंगा, तो इधर से ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, y होगी। पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी होगा अंडर रूट के अंदर, और इधर भी y कितना आएगा आपका अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों और सेम होगी। अगर मैं प्लस के कारण पोटेंशियल निकालूंगा तो v1 इक्वल टू कितना होगा, के क्यू अपॉन, ये वैल्यू लिखा जाएगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। v2 निकालूंगा तो के माइनस क्यू अपॉन, दूरी वही है, कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी रूट में। अब ये दोनों वैल्यू में सेम है, परंतु एक प्लस की और एक माइनस की, मतलब ये +5 है तो ये -5 है, ये +10 है तो -10 है, -20 है तो +20। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर नेट पोटेंशियल V इक्वल कितना होगा, V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 करने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल कितना होता है, 0 होता है। वेरी इजी। ओके, इजी था तो क्यों करवा दिया सर, हमको तो आ जाता, हम खुद भी पढ़ लेते। कोई बात नहीं, आप तो इंटेलिजेंट हो ही, पर मेरी तो ड्यूटी है ना। मैं तो कह रहा हूं कि ये लेक्चर्स में सीबीएसई स्टूडेंट्स प्लस एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए डेवलप कर रहा हूं, और साथ ही साथ मेरी वेबसाइट पर अब इनके नोट्स भी मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। 8 दिन 10 दिन के अंदर हर चैप्टर में जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर बनाया है, उस वीडियो लेक्चर में जो जो पढ़ाया है उसके नोट्स उस वीडियो लेक्चर के साथ कमेंट्स में नीचे मिल जाएंगे आपको, दूसरे के साथ मिलेंगे। तो आप वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो, और नीचे वहां पे हम कमेंट्स बॉक्स में भी रखने की कोशिश कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। और इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो भी आपको पता है कि वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू फॉर दैट पर्पस। तो अब आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में फैलाएं, कम से कम वो घर बैठे देखें,
और जब मूड हो तब देखें। अभी नंबर ऑफ व्यूज मेरे को कम दिखते हैं, नंबर ऑफ व्यूज कम दिखते हैं, इसका मतलब है कि आप घर पे अभी उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं। सो नाउ एक और करते हैं अपन, एट एनी पॉइंट का। ये थोड़ा सा है आपके लिए दिमाग लगाने वाला। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, माइनस क्यू ले लिया। ओके, थोड़ा कोने पे से बनाते हैं तो और अच्छा रहेगा, जगह इधर मिलेगी मुझे लिखने के लिए। ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरा यहाँ पर माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट पर पता करना है, तो इस पॉइंट से सेंटर की दूरी हमेशा की तरह क्या लोगे, आर। अब आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से, ये जो भी डिस्टेंस है प्लस क्यू से, वो क्या है, अब इसके मुकाबले आर से कम है। कितनी कम है, तो आपको इस पर क्या ड्रॉ कर देना चाहिए, एक परपेंडिकुलर। फिर से देखें हम लोग, ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां से दोनों आपस में ध्यान से देखें, ये दोनों डिस्टेंस अब बराबर है, तो कितना एक्स्ट्रा है ये लाइन आर के बराबर अगर इसको लिखना है तो कितना होगा, मान लीजिए अगर ये x1 है, ये कितनी दूरी है, x1 है, तो x1 कितनी ज्यादा है, x1 में ये पोर्शन ज्यादा है। ये एंगल अगर हम कितना मानते हैं, थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो अब आपको निकालना है। चलिए इसी प्रकार देखिए, इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे पॉइंट P की, तो ये दूरी जो होगी, ये जो डिस्टेंस होगी x2, समझ में आ रहा है, x2 इस r से क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, तो हमको फिर इसको इधर से इस प्रकार से परपेंडिकुलर स्केच करना चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ गलत बना बैठा हूँ, मैं आपको एक और ट्रिक समझाता हूँ। बहुत दिनों बाद करते हैं ना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, दिक्कत देते ही हैं। ओके, देखिए यहाँ से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आपको इस तरफ इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो ये पोर्शन इतना ज्यादा है, तो ये कितना होगा, ठीक है। इसी प्रकार इधर ये ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा होगा। इसमें क्या है कि अगर मुझे x1 चाहिए, अगर मैं ये लंबाई को कितना मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल y1, और इसको क्या मान लेता हूं, y2, तो मैं क्या करूंगा, x1 चाहिए मुझे, तो x1 कैसा मिलेगा, r माइनस y1। एक्चुअली ये लंबाई x1 और इतनी यहां से यहां तक की लंबाई क्या है आपकी, सेम है। कितना दूर ज्यादा है, y1 ज्यादा है। इसी प्रकार देखा जाए तो ये जो लंबाई है x2, वो इतनी r के बराबर है, परंतु r तो यहां से यहां तक की थी, इसमें ये एक्स्ट्रा है, तो x2 क्या है आपका, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, r प्लस y2 कर सकते हैं। अभी y1 और y2 है क्या, इनको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये a है, ये a है, ये एंगल भी आपका क्या है, थीटा है। ये दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर बनते हैं। सो y1 कैसे निकलेगा, y1 देखा करें आप, y1 अपॉन a, y1 अपॉन a, ये क्या है, एंगल से चिपकी हुई साइड है बेस, और ये हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a cos थीटा। ओके, और y2 बाय a, y2 ये है, a ये है, तो y2 बाय a ये भी होगा cos थीटा। ओके, तो y2 इक्वल टू कितना आया, a cos थीटा, मतलब आपका y1 और y2 क्या है, इक्वल है। ओके, तो अब ये कितना हो गया, x1 दूरी कितनी हुई, x1 बराबर हुआ r माइनस a cos थीटा, और इसको क्या लिख देते हैं, x2 इक्वल टू क्या लिख देते हैं, r प्लस a cos थीटा, ऐसा करा जाता है। इन सब करने के बाद आप क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालते, v इक्वल टू के क्यू, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1, कितनी है, x1। ओके, और v2 निकालते तो v2 कितना आता है, के क्यू अपान कितनी दूरी है, x2, चार्ज कैसा है, माइनस का, ये चार्ज कैसा है, माइनस का, और यहां से यहां तक दूरी कितनी, x2। अब x1 की वैल्यू भी आपके पास, x2 की वैल्यू भी है, क्या है, x1 की वैल्यू भी है और x2 की वैल्यू भी है। चलिए ठीक है, टोटल पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2। चलो करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन x1 माइनस के क्यू अपॉन x2, तो के क्यू कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x1
-1/x2 बचा। ओके, तो अपन क्या कर देंगे, के क्यू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 इंटू x2, और यहाँ क्या लिखते थे, x2 माइनस x1। अब वैल्यूज को रख दें आप, बस वैल्यू को रख दें, के क्यू x2 कितना है आपका r प्लस ए कॉस थीटा माइनस x1 कितना है। अब माइनस का प्रभाव पड़ेगा, ये बीच का जो माइनस है वो यहाँ साइन भी चेंज करेगा, कितना हो जाएगा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। ओके, क्योंकि ध्यान रखें आपने x2 की वैल्यू रखी, अपॉन में क्या है आपका r, x1 कितना है r माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ कितना है r प्लस ए कॉस थीटा। आप ध्यान से देखें, प्लस आर से माइनस आर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2a कॉस थीटा। तो के क्यू इंटू कितना होगा 2a कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी, ये इसको a मान लो इसको b मान लो, a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला काम कर रहा है, मतलब नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया किसी भी पॉइंट पर। अब इसमें मैंने ना तो एक्सियल की बात करी ना इक्विटोरियल की। हाँ, अगर मैं इससे एक्सियल लाना चाहूं, एक्सियल लाना चाहूं मतलब ये धीरे 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 यूं टिका दूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0। तो एक्सियल के केस में, फॉर एक्सियल केस, एक्सियल केस में थीटा कितना हो जाएगा आपका 0, और cos 0 कितना हो जाता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू हो जाता है 1। तो अब बस यहाँ पे रख दीजिए, तो v इक्वल टू कितना आएगा k q इंटू 2a, और q इंटू 2a को p कहते हैं, याद है आपको ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1, कौन cos स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये v कहाँ पर निकाला एक्सीएल पे, तो आप देखो ना मैंने आपको एक्सीएल पे पहले सिखाया है, एक्सीएल पे यही आया था आपका। ओके, अब इक्विटोरियल की बात करें, इक्विटोरियल की बात करेंगे मतलब ये पॉइंट धीरे धीरे उठकर यहाँ आ जाना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा उस वक्त आपका 90 हो जाएगा, और जब एंगल 90 हो जाएगा तो cos 90 यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही यहाँ cos 90 लिखूंगा तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, मतलब इक्विटोरियल पे क्या रहेगा 0। मतलब इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से हम एक्सियल भी ला सकते हैं इक्विटोरियल, क्योंकि ये एनी पॉइंट का फॉर्मूला है, किसका है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का। तो इससे हम चाहे जो डाइपोल के कारण जिस पॉइंट पे चाहे उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसको है ना बहुत लंबा करा मैंने यहाँ पे, ये जो समझाया इसको मैं शॉर्ट में भी एक बार करके देता हूँ आपको, ये इतना बड़ा डायग्राम ना करें, और एक छोटा भी तरीका हमारे पास है, तो वही उसी से आया जिससे पहले आया है। बस सीधी सीधी बात है कि जिस बच्चे को प्रैक्टिस हो जाती है वो जानता है कि प्रैक्टिस क्या की, प्रैक्टिस ही काम को डेरिवेशन को इजी करती है। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका कोई पॉइंट है सेंटर से ना, ये सेंटर से कोई पॉइंट है, तो आप क्या करते हो ये जो डिस्टेंस लिखते हो वो इस प्रकार से लिखते हो कि इसको इसमें ला देते हो, ये एंगल थीटा दिखाते हो, और इसको लिख देते हो ए कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखते हो ये ए है तो ये कितना होगा ए कॉस थीटा का बेस कंपोनेंट। अब इसकी बात करते हो, इसको इस पॉइंट से मिलाते हो तो इसको यूं आगे खींचते हो, इस प्रकार परपेंडिकुलर करते हो, तो इसको भी क्या लिख देते हो, ये एंगल ये साइड ए है, ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट वाला, तो इसको भी क्या लिख दोगे ए कॉस थीटा। तो इस पॉइंट को ये जैसे आर है तो यहाँ पे ही लिख दिया जाता आर माइनस ए कॉस थीटा, और इसको क्या लिख दिया जाता आर प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अब यहां से पोटेंशियल निकालोगे तो उसमें आप ये वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लोगे, क्लियर है, डिस्टेंस आपके पास अब क्लियर हो गई तो इजी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मैं एक और अच्छे डेरिवेशन की ओर बढ़ता हूं, रफ कर दूं, लिख लें आप लोग इस पूरे को। आप क्यों लिखोगे, आपको तो आता है। अभी जब एग्जाम चालू होगी, कोई स्कूलों में टेस्ट होते तो सब बार बार वीडियोस को देख के रट्टा लगा डालते। अभी क्या है कि स्कूलों में कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, तो आप भी बिंदास हो। अपने आप को चेक करना चाहिए, कोई डेरिवेशन करने के बाद ये चेक करना चाहिए कि वो डेरिवेशन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप खुद अपने आप को रियलाइज नहीं कर सकते, अपने आप को चेक नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम तो आपकी रहेगी। चलिए एक और समझते हैं, ये एक रिंग है, क्या है रिंग ऐसी रखी है, साइकिल के पहिए वाली रिंग। ओके, इसके सेंटर से एक रॉड गई, इसको बोलते एक्सिस,
ये रिंग है, इसके सेंटर से अगर कोई रॉड जा रही वो क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ द रिंग। इस एक्सिस ऑफ द रिंग के एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना, और इस पे पूरा चार्ज जो है Q वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको आप पॉइंट चार्ज मान के नहीं कर सकते हो, इसको पॉइंट चार्ज मानकर नहीं कर सकते हो। आपके पास जितने फॉर्मूले हैं वो सब पॉइंट चार्ज के हैं, क्योंकि आपने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला है KQ/R, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है। यहाँ तो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसकी कुछ रेडियस मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे। क्या लेंगे, एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, और इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज कितना मानेंगे, dq, और इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर, पॉइंट P पे। ये दूरी आपकी x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपके r² प्लस कितना हो जाएगा आपका x²। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल किसके कारण, उस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन के कारण। यहाँ पोटेंशियल बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आती थी, उसका एक्सियल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट सब निकालना पड़ता था, कॉस थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट। यहाँ पोटेंशियल में कोई कंपोनेंट नहीं निकले, क्योंकि वेक्टर नहीं है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम यहाँ पर किसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, वो छोटे से पोर्शन के कारण। कितना आएगा, dv इक्वल टू के, चार्ज कितना है dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस x²। अब ऐसे हर एक एलिमेंट्री पोर्शंस लिए जाएंगे और सभी के कारण। अब ध्यान से देखना, हर एक एलिमेंट्री पोर्शन से पॉइंट P की दूरी सेम है। क्यों सेम है, ये रिंग है और ये यूं है, मतलब आप समझने की कोशिश करें, रिंग से इस पॉइंट पर आ रहे हैं, तो जैसे कोन को आप रख लो, आइसक्रीम के कोन को, तो इस पॉइंट से इस नोक के हर एक पॉइंट की दूरी क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पर जाने की बात कर रहे हो, तो हर एक पॉइंट से यहाँ क्यू लू, dq लू, dq लू, हर एक दूरी से क्या होगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो मैं सभी के कारण पोटेंशियल निकालूंगा, ये dv1 होगा, ऐसा dv2 होगा, ऐसा dv3 होगा, तो मैं सभी के कारण निकालूंगा, मतलब क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा किसका, k dq अपॉन √r² प्लस x²। अब dq का इंटीग्रेशन होगा तो टोटल q आ जाएगा। आपको पता है कि टोटल चार्ज अपन ने कितना दिया इस पे, q, तो v बराबर कितना हो जाएगा, k q अपॉन r² प्लस x²। कई बार कई बुकों में स्मॉल r लिखा रहता है, मैंने गलती से कैपिटल R लिख दिया, गलती नहीं, नया तरीका। ओके, सो नाउ ये हमारा क्या आया, पोटेंशियल किसके कारण, डाइपोल के कारण। कहां पर, एक्सिस पर। कहां पर आया, एक्सिस पर। इज इट क्लियर। अगर आपसे अब कोई पूछे कि एक्सियल पॉइंट के बजाय आप कहां निकालो, इसके सेंटर पर निकालो। कहां पर निकालो, सेंटर पर निकालो। तो सेंटर पर निकालना मतलब ये पॉइंट धीरे धीरे खसकते खसकते अंदर आ रहा है, मतलब आपका x क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा, और सेंटर पे जाओगे तो x क्या हो जाएगा आपका 0। तो एट द सेंटर, एट सेंटर बात करोगे आप तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू के क्यू अपान रूट के अंदर r² बचेगा, और r² मतलब r, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कितना आ जाएगा आपका r। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। तो कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको निकालना है। तो अभी तक के जितने पोर्शन थे मेरे, उसमें मैंने आपको क्या समझाने करी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कौन स्केलर है, यूनिट क्या है, 1 वोल्ट क्या होता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना सिखाया, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना चाहा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना सिखाया। फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, उसके कारण एक्सियल पॉइंट पर, उसके कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और साथ ही साथ एट एनी पॉइंट पर, और सर्कुलर रिंग के कारण, ये सब करा। इसमें बीच में अपन ने पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी अपन ने करा था। तो इस लेक्चर को अच्छे से तैयार करें, तो इसके बाद वाला मेरा लेक्चर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए, हम भी आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पूरे सपोर्ट पर उतरे हैं कि नहीं, आपको हमें ऐसा मटेरियल देना है कि आप एग्जाम टाइम पर भी इसको खोलकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ, परंतु एग्जाम टाइम पर आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। अगर एग्जाम टाइम पे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। कई बार आपको एग्जाम टाइम पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आपके पास ये वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध रहेंगे, तो आपको सब चीजें सॉल्व हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी, आपके अपनी टीचर की लैंग्वेज में आपने पढ़ा है। थैंक यू।